वो है आपका चैप्टर नंबर 16 क्वाड्रिलैटरल्स। ओके, तो 16 चैप्टर आ गया। इसका मतलब हमारे पास अभी टोटल कितना चैप्टर बच गया? 2 चैप्टर और बचेगा इसके बाद। ओके, तो धीरे धीरे हमारा पोर्शन भी अब कंप्लीट हो रहा है। आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, इसका मतलब तो हमें उसका रिवीजन भी करना है। पहले तो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन द क्लास। चैप्टर नंबर 16 क्वाड्रिलैटरल्स। So today's topic is what is quadrilaterals. Then we can discuss about polygons. What is polygon? पहले हम क्वाड्रिलेटरल जानेंगे, फिर पॉलीगॉन क्या है उसको समझेंगे। ये एक्चुअली ये सब क्या है? ज्योमेट्रिकल शेप्स है। और इसके पहले हमने जो ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में चर्चा की थी वो था ट्रायंगल। आपको पता है ना ट्रायंगल? तो उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा जनरेशन है शेप का, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। चलो स्टार्ट करते हैं हम। इसके पहले हमने ये शेप को अच्छे से पहचाना है, दीज आर ट्रायंगल्स और वॉट एवर दीज शेप भी। सबसे पहले आप देखो, ये जो भी शेप आपको दिखाई दे रहा है इसमें से कुछ ज्योमेट्रिकल शेप का स्पेशल नाम है। फॉर एग्जांपल जो कि क्लोज फिगर होना चाहिए। तो क्लोज फिगर कौन सा है वो आपको अच्छे से पता है। तो क्लोज फिगर होना चाहिए ज्योमेट्रिकल कोई शेप का नाम देने के लिए। तो हमने ट्रायंगल का नाम तभी दिया जब उसका जो शेप है उसमें 3 साइड तो है बट वो क्लोज भी होना चाहिए। जो मिडिल का शेप है उसमें देखिए पोर्शन ओपन है, मतलब वो ट्रायंगल नहीं है, ये आपको पता हो गया। सिमिलरली क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड, ये देखो 4 साइड है इसमें, 1 2 3 4, ये भी 4 साइड है। और इसमें भी आपको देख रहे हैं देयर आर 4 साइड्स इन ऑल फिगर। ओके, अब यहाँ बहुत सारा शेप हमने बना दिया है। ओके, और सभी में हमको 4 साइड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, फिर भी अब ये सभी के सभी कोई स्पेशल ज्योमेट्रिकल शेप या क्वाड्रिलेटरल है क्या? मैं 4 साइड की बात करूंगा तो 4 वर्ड से, 4 नंबर से वर्ड है क्वाड। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ऐसा शेप जिसमें 4 साइड है और वो क्लोज्ड है। ओके, चलो देखते हैं ध्यान से हम इसे। पहला शेप है उसमें वो क्लोज नहीं है बिकॉज देयर इज अ गैप फॉर दिस शेप। उसमें अंदर जा सकते हैं, उसका रास्ता खुला हुआ है। सो ये क्लोज फिगर नहीं है, तो इसके बारे में हमें कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट, दूसरा एक शेप है। अभी नॉर्मली जो क्लोज शेप होता है, ध्यान देंगे बच्चों, जो क्लोज शेप है ओके, उसका जो एंगल है वो हमेशा लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका जो साइड है अगर हम उसको एनलार्ज करेंगे, बड़ा करेंगे उसको, तो वो उसके इंटरनल पार्ट से होके नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये एरो शेप जो है वो अलग टाइप का शेप है ना, तो इसलिए इस पर भी हमको डिस्कस नहीं करना है। फिर ये जो बाकी जो शेप है वो रेगुलर शेप जो है उस पर हमें डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं। तो ये दोनों शेप क्वाड्रिलेटरल और में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये एक शेप हो गया, नाम इसका हमने लिखा ABCD। और ये दूसरा शेप, अब इस पे हमने फोकस किया कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों नहीं है अभी इसको जरा समझ लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा आएगा आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल इन दीज फिगर्स। तो कौन सा फिगर क्वाड्रिलेटरल है कौन सा नहीं है, उसका जो 2 मेन प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखना है। अभी देखो ये पहला जो शेप है उसका जो साइड है उसको मैंने इनलार्ज किया, तो वो कहाँ से जा रहा है? वो उसके एक्सटीरियर पार्ट से निकल जा रहा है बाहर।
वो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर पार्ट में नहीं आ रहा है। ओके, दूसरा साइड भी हम चेक कर लेते हैं, उसको भी हमने बड़ा कर दिया तो भी वो उसके एक्सटर्नल पार्ट में जा रहा है, मगर इंटरनल पार्ट में वो नहीं आ रहा है। ओके, तो ये इंटरनल रीजन जो है, इंटरनल जो शेप है या प्लेन सरफेस है उसका, उसमें क्वाड्रिलेटरल का साइड नहीं आता है, वो उसके बाहर से निकल जा रहा है। ओके, दूसरा शेप में क्या है, उसका ये साइड तो ठीक है, ये हमने इसको एनलार्ज किया, वो एक्सटीरियर पार्ट में चले गया, दोनों साइड का एरो हमने बढ़ा दिया। बट ये जो साइड क्यू आर एन आर एस है, उसको अगर हम एनलार्ज करते हैं तो उसका एक साइड जो है वो उसके इंटीरियर पार्ट से होके जा रहा है, उसके घर के अंदर से चले जा रहा है। ओके, तो इसलिए हम इसको एक क्वाड्रिलेटरल अभी हम नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखिए। तो इसका इंटीरियर, ये जो इंटीरियर रीजन है, पार्ट है, उसके अंदर से ये जा रहा है। ओके, कौन, उसका साइड। तो फर्स्ट शेप वो अलग है और दूसरा शेप टोटली डिफरेंस है, तो हम बोलेंगे जो फर्स्ट शेप है दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में 4 बेसिक पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ट्रायंगल में देयर आर 3 वर्टिसेस, क्वाड्रिलेटरल में देयर आर 4 वर्टिसेस। ABCD इसका हमने नाम लिखा है। तो ट्रायंगल के जैसा ही इसका भी हमें, इसको भी हमें पढ़ना है वैसे ही सेम। लाइक ए ट्रायंगल, अ क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो अ क्लोज फिगर। पक्का हो गया, क्लोज फिगर है, ये बंद है। और उसको जो 4 लाइन सेगमेंट है उसका, जो साइड बोलते हैं हम लोग, वो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। बराबर हो गया, तो ये सेगमेंट को हम उसको साइड बोलते हैं। ट्रायंगल में भी देयर आर 3 साइड्स और क्वाड्रिलेटरल में देयर आर 4 साइड्स। इसमें क्या क्या नाम है साइड्स के, सेम एज ए ट्रायंगल। यहाँ सेगमेंट AB, सेगमेंट BC, सेगमेंट CD, सेगमेंट AD आर द 4 साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। हम इसको साइड AB, साइड BC, साइड CD, साइड AD भी बोल सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर शेप। और पॉइंट्स जो भी है ABCD, ये पॉइंट्स है, इसको हम सिंगल पॉइंट को वर्टेक्स। इन ऑल देयर आर 4 वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की बात आएगी, सब 4-4 हो गया। ओके, साइड भी 4, वर्टिसेस भी 4, तो 4-4 ये ग्रुप में इसके सब पार्ट्स हैं। ओके, एंगल भी 4 है इसमें, है ना। तो हमको देखने से मालूम पड़ रहा है, हम ऑब्जर्व करेंगे तो 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स, 4 एंगल्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब बात आती है इसको हम, इसका नाम कैसे लिखते हैं, कौन सा मेथड है इसका नाम लिखने का। ट्रायंगल में तो कैसे भी आप नाम लिख सकते हो, सब ठीक है, बट क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, चलो देखते हैं। क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स है वो जंप करने के चांस है, मतलब ए के बाद हम बी नहीं बोल के सी बोल सकते हैं, तो AC बोल सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल में ऐसा नहीं। ट्रायंगल में एक पॉइंट के बाद दूसरा ही पॉइंट आएगा, चाहे लेफ्ट में जाओ चाहे राइट में जाओ। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम जंप करने का चांसेस है, ट्रायंगल में जंप नहीं कर सकते। और कोई भी शेप को नाम लिखना है तो जंप करके, यानी अल्टरनेट पॉइंट्स का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखो। एकदम कंटिन्यू पॉइंट का यूज, यानी सर्कुलर वे में हम इसका नाम लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल में A से स्टार्ट करते हैं तो ABCD ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज वे है, तो इसका नाम हो सकता है क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी के उल्टे दिशा में। तो इस शेप का नाम है, फिगर का नाम है क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये है सिंबल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल
कि जैसा हमने बनाया था शेप साइन ऑफ ट्रायंगल, वैसे ही ये स्क्वायर शेप का जो बॉक्स है इसको हम क्वाड्रिलेटरल डिनोट करते हैं. सो नेम ऑफ दिस फिगर इज क्वाड्रिलेटरल ABCD. दूसरा अब ये क्वाड्रिलेटरल है, उसका नाम हम क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं. व्हाट इज PTRZ, क्वाड्रिलेटरल PTRZ. ऐसा नहीं बोलेंगे PRZT, ऐसे नहीं बोलना जाना है, ध्यान रखना है. हमें पॉइंट को जंप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू जो भी एडजेसेंट पॉइंट है उसके साथ ही बोलना है और एक सिंगल डायरेक्शन में बोलना है. सो नेम ऑफ दिस फिगर इज क्वाड्रिलेटरल PTRZ. रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आपने अभी सीख लिया. कोई भी पॉइंट से स्टार्ट, पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं, स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, बट वो कंटिन्यू वे में होना चाहिए. ओके, सी से स्टार्ट करेंगे तो CBAD कर सकते हैं और CDAB भी कर सकते हैं. CBAD और CDAB, लेकिन वो कंटिन्यू फॉर्म में होना चाहिए. A quadrilateral can be named by starting at any vertex and going serially either clockwise or anti-clockwise around the figure. क्लियर हो गया? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड में ही हमको उसका नाम लिखना है. कोई भी पॉइंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं. सिंबल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको मालूम हो गया, मैंने बता दिया पहले ही. ये एक छोटा सा स्क्वायर जो शेप है, इसको हम क्वाड्रिलेटरल हमेशा पढ़ेंगे. तो आगे जब भी ऐसा शेप आएगा पॉइंट के साथ तो वो क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे. ओके, नहीं तो कहीं कहीं हम बोलते हैं ना फिल द बॉक्स, तो फिल द बॉक्स वाला बॉक्स नहीं है, ये शेप है स्क्वायर. तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, उसको हम कैसे पढ़ते हैं अभी हमने सीख लिया. अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. आपने ट्रायंगल के पार्ट्स देखा ना, देयर आर 3 साइड्स इन ट्रायंगल, देयर आर 3 एंगल्स इन ट्रायंगल, देयर आर 3 वर्टिसेस इन ट्रायंगल. और ऐसे क्वाड्रिलेटरल के भी पार्ट्स हैं. कौन कौन से हैं? इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट है, वो हम देखेंगे. ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम अभी हम लिखते हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ इट्स वर्टिसेस. तो इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो इसमें साइड्स होंगे, क्लियर, क्लोज फिगर है, साइड्स हैं, इसमें वर्टेक्स हैं इंडिविजुअली, उसमें डायगोनल भी है. अब ये डायगोनल कहाँ से आ गया? डायगोनल क्या होता है? ये नया पार्ट्स है, हमारे क्वाड्रिलेटरल में होता है, ट्रायंगल में ये नहीं है. फिर एंगल तो ऑलरेडी है ट्रायंगल में भी और इसमें भी. फिर ये पार्ट्स मिलने के बाद जब पेयर में कंपेयर करने वाले हैं हम दो पार्ट्स का, तो अपोजिट एंगल होता है. 2 एंगल अपोजिट हो सकता है, 2 साइड अपोजिट हो सकता है, एडजेसेंट साइड भी हो सकते हैं एंड एडजेसेंट एंगल्स भी हो सकते हैं. तो ये स्पेशल पेयर में यानी कंपैरिजन में, ये साइड्स और एंगल का कंपैरिजन में ये न्यू टर्मिनोलॉजी है. अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल. अपोजिट एंड एडजेसेंट, ये 2 नया वर्ड हमको मिलेगा. एक एक करके सीखेंगे, बहुत सिंपल है, जैसा नाम है वैसा ही उसका पोजीशन. ये हमारा क्वाड्रिलेटरल, हमने नाम लिखा उसका. चलो साइड्स, ये क्वाड्रिलेटरल में जो भी साइड्स है उसका हमें नाम बताना है. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द साइड्स इन दिस क्वाड्रिलेटरल? कोई भी एक साइड का नाम बताओ. एनीवन कैन अनम्यूट योर माइक एंड AB, वेरी गुड. हम लिखेंगे, फिर सबको लिखना है, अभी 1 बाय 1 हेडिंग लिखते हैं, फिर हम नाम लिखेंगे. ओके, साइड AB, हम बोलेंगे साइड AB. ओके, नेक्स्ट कोई और? BC साइड, ये AB हो गया.
हाँ, नेक्स्ट साइड बी सी, ये भी हो गया। नेक्स्ट सी डी, वेरी गुड, साइड सी डी। नेक्स्ट ए डी और डी ए, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइड ए डी। सो वी फाउंड देयर आर 4 साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है जहां पर दो साइड ज्वाइंट होते हैं, वो पॉइंट को हम वर्टिसेस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ए क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बी, बहुत सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट सी, नेक्स्ट डी। ओके, there are 4 vertices in a quadrilateral. अब डायगोनल, ये डायगोनल क्या है? ये नया शेप या नया पार्ट है हमारे इस शेप का। देखो, दो कंटिन्यू जो वर्टिसेस है यानी एडजेसेंट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना, तो साइड बन जाता है। लेकिन जब हम अल्टरनेट यानी अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बनता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ए सी है ये, इट इज कॉल्ड डायगोनल। तो लाइन सेगमेंट और सेगमेंट ए सी जो है वो क्या है? डायगोनल है। सिमिलरली दूसरा और एक डायगोनल है इसमें, वेरी गुड, लाइन सेगमेंट बी डी इज अ डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल होता है? 2 diagonals in a quadrilateral. Side 4, vertices 4, but diagonal 2 ही है। नेक्स्ट है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल। ओके, एंगल, कितना एंगल आपको दिख रहा है इसमें, बता सकते हो? जस्ट लाइक ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 एंगल्स, इसमें 4 एंगल्स है। ये देखो हमने मार्किंग कर दिया, एंगल ए। नेक्स्ट एक मिनट ध्यान से सुनेंगे अभी। एंगल ए हमने सिंगल पॉइंट मेथड में लिखा है, यानी अकेला ए, क्यों वैसा एक ही एंगल है। उसको 3 पॉइंट मेथड में आपको पता है कि हमें सेंटर में ए लिखना है और उसके लेफ्ट राइट में जो हमारा अदर पॉइंट है उसको लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ए सेंटर में होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है? बी, राइट इट एज ए एंगल बी। और 3 पॉइंट मेथड में कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा, परफेक्ट आंसर, एंगल ए बी सी, बी सेंटर में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सी, एंगल सी, बोलेंगे एंगल सी। 3 पॉइंट मेथड में बी सी डी, वेरी गुड, एंगल बी सी डी। नेक्स्ट and last one, angle B, and 4 point method, ADC और CDA। ओके, कहीं पर माइक चालू है और बातें हो रही हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके, चलो आगे देखेंगे हम। अब नया पेयर, अब ये पेयर में आ गया। अभी हमने सिंगल सिंगल इंडिविजुअल पार्ट्स देखा, अभी हम पेयर में बात करने वाले हैं। अपोजिट का मतलब होता है कोई भी आमने सामने होगा तो वो अपोजिट हो जाता है। मेरे सामने स्क्रीन है, मेरे सामने आप लोग हैं, तो वी आर अपोजिट टू ईच अदर। वैसे यहाँ पर एंगल अगर आमने सामने है, दे आर कॉल्ड अपोजिट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ये ए एंड सी, फिर से देखो, एंगल ए एंड सी आर अपोजिट एंगल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे ये जो एंगल है ये अपोजिट, एंगल ए एंड
एंगल सी। हमें पेयर में लिखना है, दो नाम लिखना है पेयर में, तो एंगल ए एंड एंगल सी। अकेला नाम लिखने पे कोई अपोजिट एंगल का पेयर नहीं होने। एक पेयर मिल गया। नेक्स्ट पेयर कौन सा है? वेरी गुड, एंगल डी एंड बी और एंगल बी एंड डी, एंगल बी एंड एंगल डी। एकदम परफेक्ट आंसर। तो कितना पेयर हो गया अपोजिट एंगल का? टू पेयर। देयर आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट, दूसरा है एडजेसेंट एंगल। हमारे बाजू वाला, हमारे बाजू में घर होता है, हमारे कमरे के बगल में एक कमरा है, आपके बगल में कोई बैठा है, तो जस्ट बाजू में जो है वो एडजेसेंट होता है। यहाँ पर एंगल की बात हो रही है, तो एडजेसेंट एंगल, फॉर एग्जांपल एंगल ए के बगल में कौन है? तो ए एंड बी। ए बी क्या है? ये एडजेसेंट है, बगल बगल में। लेकिन ऐसा ही है क्या, ए के बगल में दूसरा एंगल भी है कोई? सी भी उसका पड़ोसी है ना, उसका नेबर है। ओके, तो एंगल बी का नेबर कौन है? बी का सी है, बी का ए भी है, बी का सी भी है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वन बाय वन लिखते हैं। नेक्स्ट, हम एक चक्कर लगा रहे हैं, और फिर एंगल डी का नेबर, ओके, एंगल डी एंड एंगल ए। ओके, तो यहाँ पर चार पेयर मिल गया है। ओके, अभी मैं एक नया ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ। हमने एबीसीडी बहुत देखा, ये एक नया क्वाड्रिलेटरल बताया मैंने। उसका एंगल, एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है। आप मुझे बताओ इसका एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा? देखो, पहला एंगल्स की बात हो रही है और मैंने चार बॉक्स बना दिया। इस चार बॉक्स में आपको चार एंगल का नाम बताना है। ओके, पहला ऑप्शन आपको एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल डब्ल्यू, या एंगल डब्ल्यू, एंगल एक्स, एंगल वाई, कोई भी चार पॉइंट, कोई भी हम लोग एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में बोल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का पेयर हमें बनाना है यहाँ पर चार। बना सकते हो आप लोग? एंगल W, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, ऐसा पेयर बनाना है। अपोजिट एंगल कितना बनेगा? दो। ओके, आप लोग इसको बना सकते हो? मुझे लिखने की जरूरत है क्या? मुझे लिखना पड़ेगा अभी? वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे आप लोग इसको आराम से कर सकते हो। आपने एंगल्स का चार नाम लिखना है, चार सिंगल पॉइंट मेथड से लिख दो। मोस्टली प्रैक्टिस करना है 3 पॉइंट मेथड से लिखने का। एडजेसेंट एंगल में भी फिर हम बाजू वाला एंगल को लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स में हम आमने सामने वाला एंगल को लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम फिर से हमारा कॉमन जो हम लोग फैमिलियर नेम है ABCD। अब हम अपोजिट साइड्स की बात करेंगे। हमने एंगल्स की बात कर लिया, चार एंगल हो गया, दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हो गया, 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल हो गया। आप 4 + 4 भी कर सकते हो, 8 पेयर भी बन सकता है उसमें, है ना। एक एंगल्स के दो पेयर बन सकते हैं। अभी हम बनाएंगे अपोजिट साइड्स, फिर एडजेसेंट साइड्स। अपोजिट साइड मतलब जो साइड एक दूसरे के आमने सामने होंगे। यहाँ पर ग्रीन और ब्लू कलर का दिख रहा है आपको। साइड AB एंड
साइड PC, perfect answer. Very good, Quresh Nagar and Gilbert Hill. Very good. Other opposite sides क्या है? Okay. AD, segment AD and segment PC. देखो बच्चों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, एक बार ध्यान रखो। अलग अलग जो भी ये सेगमेंट लिखा है मैंने ना, सेगमेंट क्या होता है आपको मालूम है? कोई भी लाइन का टुकड़ा है और वो जब इसकी शेप में दिखता है तो उसको हम साइड बोलते हैं। अगर हम इंडिविजुअल उसको पढ़ेंगे वो सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट एडी एंड साइड एडी यहाँ पर एक ही है, सेम है। ओके, नेक्स्ट। तो ये है हमारा ए बी और ये है बी सी। ये कैसा है? एडजेसेंट है, बाजू बाजू वाले। तो सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट बी, ओके, ये एडजेसेंट है, बगल वाला। उनमें क्या होगा? एक कॉमन पॉइंट होगा। एडजेसेंट साइड का मतलब उसमें कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। आप फिगर को ध्यान से देखो। सेगमेंट बी सेगमेंट BC एंड सेगमेंट CD, उसमें C पॉइंट कॉमन है। अपोजिट साइड में देखो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। एडजेसेंट साइड में एक पॉइंट कॉमन होना ही चाहिए, तभी वो पड़ोसी है ना। आपका घर के बगल में पड़ोस का घर किसको बोलते हैं? जिसमें एक वॉल कॉमन होना चाहिए, बराबर है। वॉल कॉमन नहीं है तो पड़ोसी कैसा हुआ? वैसा ये भी है, पॉइंट कॉमन होना चाहिए, कनेक्शन है। नेक्स्ट, सेगमेंट CD, DA और AD, वेरी गुड, परफेक्ट। CD, सेगमेंट AD, D कॉमन। नेक्स्ट, AD के साथ दूसरा हो सकता है AD। हर पेयर हमने लिया, इसमें एक एक पॉइंट कॉमन है। फर्स्ट पेयर में B कॉमन था, सेकंड पेयर में C कॉमन पॉइंट है, थर्ड पेयर में D कॉमन पॉइंट है और लास्ट पेयर में A कॉमन पॉइंट है। सीक्वेंस आप कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अभी आपने जो भी सीखा, हमने पार्ट्स समझ लिया, क्वाड्रिलेटरल का सारे पार्ट्स को देख लिया। अभी आपके लिए थोड़ा सा स्टडी एक्सरसाइज है। क्या है? बहुत सिंपल है। ये एक शेप का नाम लिख दिया हमने। अभी मुझे ये दोनों, ये जो भी आपको है पेयर बताना है। पहला, अपोजिट साइड्स कौन सा है? एक पेयर का नाम बताना है पहला। फिर इन द ब्लैंक्स है आपके लिए ना। तो ओके, PS से स्टार्ट करते हैं तो PS एंड QR, और अगर हम PQ से स्टार्ट करते हैं तो PQ एंड SR, दोनों ये पेयर बन गया। नेक्स्ट, एडजेसेंट, और पेयर बन सकता है, बना सकते आप लोग आएगा। वेरी गुड, परफेक्ट। आप लोग तो बहुत ही होशियार बच्चे हो। तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल में इतना ही हमें जानना है, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। आपने सारा पार्ट्स को अच्छे से देख लिया। उसमें एंगल है, उसमें साइड्स है, उसमें दो डायगोनल है, दो पेयर अपोजिट एंगल्स है, दो पेयर अपोजिट साइड्स है, चार पेयर नॉर्मल एडजेसेंट एंगल्स है और चार पेयर नॉर्मल एडजेसेंट साइड्स भी है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और नाम है उसका पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है कोई भी क्लोज फिगर, सुन लो, कोई भी क्लोज फिगर स्टार्ट कहाँ से होता है? ट्रायंगल से, बिकॉज एंगल जो है वो क्लोज फिगर नहीं है, है ना। दो साइड वाला फिगर जो है क्लोज फिगर नहीं हो सकता। स्टार्ट होता है 3 साइड से,
तो ट्रायंगल से हमारा पॉलीगॉन शुरू होता है, जिसमें हमने 2 पॉलीगॉन को देख लिया। कौन सा? ट्रायंगल, हमको अच्छे से पता है। क्वाड्रिलेटरल अभी हमने सीख लिया। तो 3 साइड का क्लोज फिगर, 4 साइड का क्लोज फिगर आपको मालूम है। इसके आगे और साइड बढ़ते जाएंगे तो नॉर्मली पॉलीगॉन का जब नाम आता है तो हम मोर देन 4 साइड का क्लोज फिगर की बात करते हैं। बट ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन ही है, लेकिन उसका स्पेशल नाम ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है। बार बार हम वही बोलते हैं। चलो अब बोलेंगे पॉलीगॉन। व्हाट इज पॉलीगॉन? उसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। देखो ये एक शेप है, इसमें कितना साइड है? 5 साइड्स। ओके, 5 साइड्स है। 5 वर्ड के लिए पेंटा शब्द है, तो हम इसको बोलेंगे पेंटागन। क्या नाम है इसका? पेंटा वर्ड आएगा तो 5 नंबर याद रखना। 5 साइड्स का ये शेप है पेंटागन। नेक्स्ट, कितना साइड्स है इसका? काउंट करो। देयर आर 6 साइड्स। ओके, 6 के लिए वर्ड है हेक्सा, हेक्सागन। नाम पढ़ो स्पीकर का, हेक्सागन। 5 के लिए पेंटागन, 6 के लिए आपको पता है अमेरिका में एक बिल्डिंग है, सिक्योरिटी का बिल्डिंग है, उनका नाम है पेंटागन। पेंटागन नाम है, मतलब उसमें सब 5 बिल्डिंग है कंबाइन करके, इसलिए वो पेंटागन नाम है। हम 6 बिल्डिंग बना देंगे कंबाइन करके, हेक्सागन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये साइड्स काउंट करो पहले। कितना साइड है? राइट है रॉन्ग है? 7। ओके, 7 के लिए नाम है हेप्टागन। हेप्टागन, फिर से बोलेंगे हेप्टागन। ओके, तो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, 5, 6, 7। और भी है एक, और भी देख लेते हैं इसमें कितना। इसका नाम कैसा लिखते हैं भाई? सिंपल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सब वर्टेक्स पे एक एक लेटर लिखेंगे। क्या नाम है इस पॉलीगॉन का? साइड पहले काउंट कर लो, अपने आप नाम मालूम पड़ जाएगा आपको। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। सभी साइड्स के नाम बता सकते हो आप लोग 1 बाय 1? चलो साइड्स के नाम बताओ फटाफट। ये अभी आपने जो बताया वो उसका वर्टिसेस था। साइड है ए बी, बी सी, सी डी, ई ई, ई एफ, एफ जी, जी ए, ये साइड्स थे। ओके, चलो आपको साइड 7 है। ओके, वर्टिसेस कितना है? वो भी 7 है। बेस कितना है? 7। साइड भी 7, वर्टिसेस 7, एंगल्स भी 7 है, और आपको इसे पहचानना है। हम प्रैक्टिस
कर लेंगे थोड़ा सा आपके एक्सरसाइज इस तरह से। टेक्स्ट बुक में भी है ये पेंटागन, ये मैंने ऑक्टागन लिखा है, इसमें कितना साइड है? ये ओके। और ये इसका कौन सा नाम है? कोई गॉन है या क्वाड्रिलेटरल है? ओके, बराबर, इसके 4 साइड्स होते हैं। बहुत अच्छा। ये नाम बताओ। गॉन कितना साइड है इसमें? ये हेक्सागन साइड कितना इसमें? 6। परफेक्ट। और ये फाइनली हमने एक बहुत 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 हार्ड फिगर बना दिया। पहचान सकते हो क्या है? ट्रायंगल है। क्या बात, कितना साइड है? आपने ये सारा शेप बहुत अच्छे से पहचान लिया है। अभी मैं देखो, अभी आप बहुत सारे शेप या हम लोग सामान देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, फ्लावर, फ्रूट, उसका कुछ डिफाइंड एक शेप होता है। अभी आप एक फ्लावर का शेप देखो और उसका जितना भी लीफ ये पेटल्स है, उसके पॉइंट को हम अगर ज्वाइन कर देंगे तो देखो क्या मिलता है। कौन सा शेप मिला ये? ऑक्टागन। वेरी गुड। कितना साइड है इसमें? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अभी इससे क्या बनेगा बता सकते हो आप? वेरी गुड। कितना साइड है इसमें? बहुत इजी है, क्या बात है। और ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आ गया, पेज नंबर 25। आप तो आराम से कर सकते हैं इसको। प्रैक्टिस से 37। ओके, फर्स्ट फिगर है पेंटागन। वेरी गुड, परफेक्ट। नेक्स्ट। वाह, यार आपको बहुत पहले से पता है। ऑक्टागन। नेक्स्ट। क्या बात है। ऑक्टा वर्ड आपने सुना है कहीं? ऑक्टोपस का नाम सुना है? ऑक्टोपस। ओके, वो भी वाटर एनिमल बॉडी है, क्रीचर है जिसका 8 लेग्स होते हैं। इसका नाम है ऑक्टागन। ओके, तो ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। हमारा लेसन भी खत्म होने वाला है अब तो। आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। शेप का नाम लिखा है, हमें साइड्स लिखना है वहां पर काउंट कर। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड्स होते हैं? 4। ऑक्टागन में? अरे वाह, तो सब याद है। पेंटागन में? 5। ऑक्टागन में? 7। हेक्सागन में? क्या बात है, इतना तो आपको अच्छे से आता है। फिर अभी जो मैं दूसरा नीचे लिखूंगा वो तो आप आराम से कर सकते हो। वर्टिसेस कितना होता है? चलो बताओ फटाफट, ये कितना आएगा? वर्टिसेस पॉइंट कितने होते हैं? सेम। 4। वैसे ही एंगल्स कितने होते हैं? इजी है। 8, 5, 7, 8। एकदम परफेक्ट।